नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले चले किसान आंदोलन से लेकर फार्म बिल के बनने तक की पूरी जानकारी आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिलेगी। तो कृपया करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कृपया करके अंधभक्त इस वीडियो को ना देखें। कुछ दिन पहले हरियाणा और पंजाब के किसानों ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी और इस आंदोलन का मकसद था MSP पर बढ़ते हुए खतरे को खत्म करना। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जानते हैं MSP है क्या। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था 1966 से 67 में। इसका मतलब है कि किसानों ने अपनी फसल पर जितना खर्च किया है उसको लेकर उसके साथ साथ मुनाफे को भी किसानों को देना। अब इसके बाद किसानों को दो जगह दी गई अपने अनाजों को बेचने के लिए। पहली मंडी, जिसको सरकार द्वारा बनाया गया था, और दूसरी है मंडी के बाहर। अब मंडी में अगर किसान अपना अनाज बेचते हैं तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, पर अगर उसी अनाज को मंडी के बाहर बेचते हैं तो उनको इसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर कंपनी अपने अनाजों को खरीदने के लिए मंडी के बाहर ही उसको खरीदेगी। इसकी वजह से एक माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को किसानों से सस्ते में लेकर उनको स्टॉक करना चालू कर दिया, जिससे अगर किसी भी ईयर फसल की पैदावार अगर कम होती है तो उस समय ये उसी अनाज को, स्टॉक किए गए अनाज को ज़्यादा दामों पर बेचते हैं। खैर, बाकी इस आंदोलन की वजह से 20 सितंबर दोपहर 1 बजे एक राज्यसभा में MPs की मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग थी 3 फार्म बिल को पास करने के लिए। पर इस फार्म बिल को पास करने के लिए वोटिंग कराई गई थी और इसमें वोटिंग जो कराई गई थी वो वॉइस वोटिंग थी। अब वॉइस वोटिंग में जो भी इस फार्म बिल के फेवर में था उसको ये बोलना था और जो इसके अनफेवर में था उसको नो बोलना था। तो वॉइस वोटिंग सक्सेस नहीं होने के कारण एक विपक्षी पार्टी वाले ने डिवीजन वोटिंग की मांग की। और अगर कोई भी डिवीजन वोटिंग की मांग करता है तो उसे ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उन 3 फार्म बिल को बिना डिवीजन वोटिंग के पास कर दिया गया। फार्म बिल फर्स्ट, द फार्मर इम्परमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। सेकेंड फार्म बिल, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड facilitation bill 2020 and the third is the essential commodities amendment bill 2020। इन 3 बिल को जिन MPs को सस्पेंड किया गया है वो इनको किसानों को ऊपर खतरा मान रहे हैं, पर इस पर गोदी मीडिया की राय कुछ और ही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तकलीफ समझ सकता हूँ। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधेयक तैयार किए, लेकिन किसानों के मन में तरह तरह के शक पैदा किए गए और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बर्बाद हो जाएंगे इस नए कानून के बाद। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से देश को अगर बेचने पे तुला हुआ है वो मीडिया। खैर, बाकी गोदी मीडिया की राय कुछ भी हो, पर सबसे बेहतर किसान ही इसको समझ सकते हैं कि ये उनके लिए खतरा है या अच्छा है। बाकी उनकी मांग बस यही है कि MSP पर बढ़ते हुए खतरे को रोक दिया जाए, पर प्रधानमंत्री द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि MSP पर कोई भी खतरा नहीं होगा और कभी भी MSP को बंद नहीं किया जाएगा। पर किसानों की मांग यही है कि वो प्रधानमंत्री इसको लिखित में दे दे। अगर प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, इस MSP को लिखित में दे देते हैं, तो शायद आंदोलन खत्म हो जाए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही और अगली वीडियो जल्द ही गोदी मीडिया पे आ रही है, तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि गोदी मीडिया के बारे में भारत के हर एक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरीके से लोगों को नचाते हैं, भारत के लोग उसी तरीके से नाचते हैं।